परसों जब कथा की समाप्ति हुई तब भगवान स्वामीनारायण के ऐश्वर्य दर्शन से हम अवगत हो रहे थे। ऐश्वर्य दर्शन क्या था? तो जब घनश्याम शाम हो गई फिर भी घर वापस नहीं लौटे, तब भक्ति माता ने बड़े पुत्र राम प्रताप जी को कहा कि आप अवधपुरी में जाओ और घनश्याम को वापस बुला लाओ। माता चिंतित थी क्योंकि सिर्फ 6-7 साल की छोटी उम्र में 2 बार घनश्याम की जान लेने के प्रयत्न किए गए थे। और राम प्रताप जी जब घनश्याम को ढूंढने के लिए जाते हैं, वे जानते थे कि घनश्याम मंदिर के अलावा और किसी स्थान पर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी भगवत भक्ति में ही सदा के लिए रुचि बनी रहती है। तो घनश्याम जो मंदिर में नित्य दर्शन के लिए जाते थे, वहाँ राम प्रताप जी उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। और उस अयोध्यापुरी में इस वक्त घनश्याम ने क्या ऐश्वर्य दर्शन अपने बड़े भैया राम प्रताप जी को कराया, उसका वर्णन हम परसों के दिन कथा में सुन रहे थे। उसी वर्णन को आगे लिखते हुए यहाँ कवि कहते हैं, राम प्रताप खोजन चले, जहाँ जहाँ हरि नित जाय। प्रथम गए हनुमान गढ़ी, हरि को देखत वाई। मधुमंद मुस्कत प्रणमुह, हरि कहत भैया तुम कहाँ। मधुमंद मुस्कत प्रणत मुह, हरि कहत भैया तुम कहाँ। आये लिवाने किंतु जप अब पूर्ण होने जा रहा। आये लिवाने किंतु जप अब पूर्ण होने जा रहा। अब निकट में मंदिर बहुत, सबके दरस तुम पावहूँ। अब निकट में मंदिर बहुत, सबके दरस तुम पावहूँ। तब तक मेरा जप पूर्ण होगा, सह मुझे ले जावहु। तब तक मेरा जप पूर्ण होगा, सह मुझे ले जावहु। भैया चले दर्शन करन, जो नियर थे मंदिर वहाँ। भैया चले दर्शन करन, जो नियर थे मंदिर जहाँ। सब में निरख घनश्याम को, अंतर बहुत विस्मित हुआ। सब में निरख घनश्याम को, अंतर बहुत विस्मय हुआ। फिर प्रथम मंदिर में गए, हनुमान गढ़ी जाको कहे। फिर प्रथम मंदिर में गए, हनुमान गढ़ी जाको कहे। देखा वहीं घनश्याम को, जो राम गाथा सुन रहे। देखा वहीं घनश्याम को, जो राम गाथा सुन रहे। एहि विधि बिस मंदिर फिरे, एहि विधि बिस मंदिर फिरे। राम प्रताप जी भाई, तह तह हरि दरसा दिए। घटना कही न जाय। इस प्रकार एक साथ 20 मंदिर में घनश्याम ने अपने भाई राम प्रताप जी को दर्शन दिए। सर्वत्र भगवान का प्रताप एवं भगवान का स्वरूप फैला ही हुआ है। यह बात घनश्याम ने अपने इस चरित्र से हमें समझाई। हमने सुना है कि यदि भगवान सर्वत्र है, यह समझ हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए तो हम सदा के लिए कुकर्म से बच जाते हैं। हमारे जीवन में हमें अनिष्ट करने का विचार कब आता है?
जब हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि कोई मुझे देखता नहीं है, कोई यह जो मैं क्रिया कर रहा हूं वो जानता नहीं है, ऐसे विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तब ही हम अनिष्ट के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन हम यदि यह जान जाए कि भगवान तो सर्वत्र है और हमारी सभी क्रियाएं ही नहीं लेकिन हमारे संकल्प को भी वे जानते हैं, तब हम अनिष्ट क्रिया तो क्या लेकिन अनिष्ट विचार से भी दूर रह सकते हैं। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने अपने उपदेशामृत में कहा है कि यदि भगवान की महिमा जो शास्त्रों में लिखी गई है, यो वेत्ति युगपत् सर्वम प्रत्यक्षेण सदा स्वतः, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों की सभी क्रिया को हस्तामलकवत देखते हैं। यदि यह महिमा हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए तो गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं अनिष्ट क्रिया तो क्या, अशुभ संकल्प भी हमारे दिमाग में उठ नहीं सकता है। तो भगवान का यह चरित्र हमें इसी बात की प्रेरणा दे रहा है कि भगवान सर्वत्र है, हमें देख रहे हैं। यह बात हमारे जीवन में दृढ़ होनी चाहिए। जैसे हम बाजार में निकले हो और पुलिस को देखते हैं तो हम तुरंत ही ट्रैफिक के नियम का पालन करने लगते हैं, लेकिन आसपास मुंह फिरते हैं और यदि पुलिस दिखाई नहीं पड़ता है तो भले ही रेड सिग्नल हो लेकिन आदमी अपना वाहन लेकर चला जाता है। तो यदि किसी प्रकार का नियमन हमारे पर है, ऐसा जब हम जानते हैं तब कोई गलत क्रिया हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप सब ठहरे हो और यदि प्रमुख स्वामी नगर जो हमारा निवास स्थान है उसमें कोई अनिष्ट क्रिया करने का विचार आए, लेकिन वहाँ जो स्वयंसेवक खड़ा हो, वहाँ कोई संत आसपास में घूम रहे हो, तो हम तुरंत ही वो क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह विचार रहता है कि कोई मुझे देख जाएगा तो क्या होगा, मुझे दंड होगा, मुझे इस प्रकार डांटी मिलेगी। तो किसी प्रकार का नियमन हमारे पर है, कोई हमें देख रहा है, यह विचार जब हमारे जीवन में दृढ़ होता है तो हम कोई कुकर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे संत लोग कई बार अपनी कथा में कहते हैं, एक बार एक गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। गुरुकुल में जो ऋषि थे उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एक एक आम्रफल बांट दिया और सभी को कहा कि यह आम है, आप खा जाओ, लेकिन कहाँ जाकर इसको खाना। तो गुरुजी ने कहा कि जहां कोई आपको देखता न हो ऐसी जगह पर जाकर आप यह आम को खा जाओ। कोई विद्यार्थी पेड़ पर चढ़ गया, कोई गुहा कंदरा में घुस गया, कोई पेड़ के पीछे छिप गया। इसी प्रकार सभी विद्यार्थी ऐसी जगह ढूंढकर जो आम्रफल था उसको खाकर वापस गुरुजी के पास आ गए। एक विद्यार्थी गुरु ने जैसा आम दिया था वैसा ही वापस लेकर आया। गुरुजी ने पूछा कि तूने क्यों नहीं खाया, तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली? तब विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा कि आप ही कहते थे हमें, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सभी जगह पर परमात्मा का वास है, परमात्मा हमें रात के अंधेरे में भी देखते हैं। तब जो भी जगह पर मैं गया यह विचार ही मेरे मन में आता रहता था कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। आपने तो कहा था कि कोई भी न देखता हो ऐसी जगह पर बैठकर यह फल खाने का है, लेकिन ऐसी जगह तो कहीं भी नहीं मिली जहां परमात्मा मुझे न देख रहे हो। इस कारण मैं ये आम आपके पास वापस ले आया हूं। तो ऐसी समझ भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम सदा के लिए शुभ क्रिया शुभ विचार ही करते रहते हैं। तो यहाँ घनश्याम ने यह चरित्र से हमें ऐसी एक शिक्षा दी। उसके बाद अब एक बार प्रसंग यहाँ ऐसा बनता है कि जो बलदेव दुबे थे उन्होंने अपनी दुहिता सुवासिनी का ब्याह राम प्रताप जी से किया था। एक बार उन्होंने धर्मदेव से कहा कि मेरी जो बेटी है वो कब से हमारे घर शादी के बाद आई नहीं है, तो आप उन्हें अपने पुत्र नंदराम के साथ और राम प्रताप जी के साथ तरगांव आने के लिए भेजो। धर्मदेव ने बलदेव दुबे की ये जो प्रार्थना थी उसका स्वीकार किया। राम प्रताप जी, नंदराम उनका लड़का और उनकी पत्नी जो सुहासिनी, सभी लोग तरगांव जाने की तैयारी में जुट गए। तब सुहासिनी भाभी को लगा कि यदि घनश्याम भी हमारे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। घनश्याम का सानिध्य ही ऐसा था कि कोई उन्हें छोड़ नहीं सकता था। सभी को ऐसे ही मन में तमन्ना रहा करती थी कि घनश्याम हमसे दूर न जाए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनके सद्गुण ऐसे थे। कई बार व्यक्ति हमें कुछ देता न हो,
लेकिन उसका जीवन ही ऐसा भव्य होता है, उनके सद्गुण ही ऐसे आकर्षित होते हैं कि उसका सानिध्य छोड़ने का हमें मन में जी नहीं करता है। तो इस प्रकार घनश्याम के सद्गुण का सौंदर्य भी ऐसा था कि कोई उन्हें छोड़ नहीं सकता था। तो सुवासिनी भाभी ने धर्मदेव से कहा कि यदि आप इजाजत दे तो मैं घनश्याम को भी अपने साथ तरगांव ले जाना चाहती हूं। घनश्याम का सानिध्य सभी लोगों के मन में भा जाता था। जैसे आंग्ल भाषा में कहते हैं, सम पीपल ब्रिंग्स हैप्पीनेस वेयर एवर दे गो एंड सम पीपल ब्रिंग्स हैप्पीनेस व्हेन एवर दे गो। कई व्यक्ति ऐसी होती है जो जहां जाती है वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है, और कई व्यक्ति ऐसी होती है जो जब जाती है वह तब वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है। कई व्यक्ति के सद्गुण ऐसे होते हैं कि यह व्यक्ति हमारे पास रह जाए, ऐसे विचार हमारे दिमाग में रहा करते हैं। कई व्यक्ति ऐसी होती है कि हमारे दिमाग में यही विचार उठेगा कि यह कब यहाँ से चला जाए, तब हमें शांति होगी। तो जीवन में सद्गुण और दुर्गुण से ही हम लोगों के प्रिय और अप्रिय बनते हैं, और कोई कारण रहता नहीं है। तो यहाँ घनश्याम भी अपने गुणों से सभी के दुलारे बन गए थे, सभी के लाडले बन गए थे। तो सुवासिनी घनश्याम को भी लेकर तरगांव अपने पिता के घर पहुंची। वहां कई जो बाल बच्चे थे सभी घनश्याम का सानिध्य प्राप्त करके बहुत खुश हो गए, और तरगांव में भी नित्य अनेक प्रकार की लीला से घनश्याम महाप्रभु अपने सानिध्य का, अपने चरित्रों का सुख वहां के गांव वासियों को देने लगे। एक बार एक प्रसंग ऐसा यहाँ बनता है कि बलदेव दुबे का जो खेत था उसमें ककड़ी की फसल तैयार हो चुकी थी, और जो मजदूर थे खेत में काम करने वाले तो फसल के आसपास जो घास होता है उसे दूर करते थे। घनश्याम ने सोचा कि हम भी इस कार्य में जुट जाए और मददगार हो जाए। तो घनश्याम भी ककड़ी की फसल के आसपास जो घास फीस था उसे तोड़ने के लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन उन्होंने चरित्र वहां कैसा किया, तो घास के बजाय जो ककड़ी के बेले थे उसे ही तोड़ने लगे, उसे ही उखाड़ने लगे, और एक के बाद एक सब जो ककड़ी के बेले खेत में तैयार हुए थे सभी को उखाड़ कर फेंक दिया। मजदूर लोग तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि खेत का मालिक आएगा तो हमें डांटेगा, हमें नौकरी से दूर कर देगा। सभी लोग बलदेव दुबे के पास पहुंच गए और बताया कि देखो देखो आपके घर जो ये मेहमान आए उनके साथ ये जो छोटा लड़का है वो घनश्याम ने खेत में आकर आज हमारी सारी मेहनत, पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। बलदेव दुबे ने पूछा कि क्या किया। सब मजदूरों ने बताया कि घनश्याम ने तो घास के बजाय ककड़ी के बेले को ही उखाड़ कर फेंक दिया है, अब इस सीजन में कोई फसल हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तब सब लोग दौड़ते दौड़ते खेत में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो आश्चर्य, सभी जो ककड़ी के बेले उखाड़ दिए थे घनश्याम ने वो वैसे ही वैसे पवन में फहरा रहे थे। सभी जमीन पर ही वहां सभी बलदेव दुबे, राम प्रताप जी सभी ने देखा और मजदूरों को कहा कि आपने एक गलत शिकायत घनश्याम की हमारे पास क्यों पेश की। देखो ये सब ककड़ी के बेले तो जमीन के साथ जुड़े ही हुए हैं, घनश्याम ने क्या कोई अनिष्ट कार्य किया है, आपने ये गलत शिकायत हमारे पास की। लेकिन उससे पहले तो राम प्रताप ने कितना ही घनश्याम को डांट दिया था। राम प्रताप जी ने जब ये सुना कि घनश्याम की कोई गलती नहीं है तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और घनश्याम की वहां उन्होंने क्षमा याचना भी की। लेकिन इस प्रकार नित्य नवीन चरित्रों से तरगांव के जो गांव वासी थे उनको भी घनश्याम आनंदित करते रहते थे और वहां कई दिनों तक अपने सानिध्य से कई लोगों का कल्याण करके, कई लोगों की चित्त वृत्ति को अपने में आकर्षित करके घनश्याम फिर वापस अपने गांव छपिया में आए। वहां उनके जो मित्र थे वेणी, माधव, प्राग, उनके साथ घनश्याम एक बार छपिया के पास पिरोजपुर नाम का छोटा सा गांव था, वहां खेलने के लिए जाते हैं और यहाँ पिरोजपुर गांव में बहुत ही सारे वृक्षों की घटा छाई हुई थी। उस वृक्ष पर एक बार घनश्याम वहां चढ़ गए और वहां से काफी देर हो गई फिर भी नीचे नहीं आए। तब सब बच्चे, सब उनके मित्र घनश्याम को पूछते हैं कि घनश्याम इस पेड़ पर चढ़कर तू क्या देख रहा है, क्यों नीचे नहीं आ रहा है। तब घनश्याम ने जो बात बताई वो हम सबके लिए बहुत ही आनंदकारी है। घनश्याम पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहे थे, क्यों पेड़ पर चढ़े थे,
उसका रहस्योद्घाटन करते हुए यहाँ कवि लिखते हैं, छपिया से नैऋति दिशि गाँव पिरोजपुर सीम, छाये वृक्ष अनेक वहीं, सोहत भूमि हसीम। बसे तिवारी तह आनंदा, बसे तिवारी तह आनंदा, निज उपवन में वृक्ष अनंता, निज उपवन में वृक्ष अनंता, झामुन पीपल आम घनेरा, पनख बैरनी सब मन हैरा, सखा संग वह खेलत श्यामा, पिपल तरु पर चढ़ी सुखधामा, ऊंचे पावत पीपल डारी, क्षितिज दृष्टि करते अवतारी, बेनी माधव प्राग निहारे, पूछत हरि तो कहाँ दृग धारे, दूर नजर कर हरि उचारे, पश्चिम दिश मोही पुकारे, प्रकटे पश्चिम मुक्त अपारी, जाऊंगा तहाँ एकल जारी, गूढ़ गिरा सुनी सब अकुलावे, दिव्य भाव हरि तुरत छिपावे, धूलि धूसर भातन घन श्यामा, भूल गए सब खेलन कामा, अटकन बटकन आँख मिचानी, सबकी वृत्ति खेल ही ठानी, सबकी वृत्ति खेल ही ठानी। जा कारण हरि प्रकट हुए, जा कारण हरि प्रकट भये, भूतल नर तन पाई, वो सुमिरत पल पल हृदय, लक्ष्य नहीं बिसराई। घनश्याम के पीपल के पेड़ पर चढ़ने का प्रयोजन क्या था? जब उनके मित्रों ने घनश्याम से पूछा, तब घनश्याम कहते हैं कि मैं तो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था, क्योंकि पश्चिम दिशा में कई मुक्त प्रकट हुए हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सब मुझे बुला रहे हैं कि प्रभु तुम हमारे पास आ जाओ। तो उन भक्तों को सुख देने के लिए मैं पश्चिम दिशा की ओर एकलचारी निकल पड़ने वाला हूं। आज उस पश्चिम दिशा की ओर मैंने मेरी निगाहें टिकाई थी। यह बात घनश्याम ने कही, लेकिन यह तो उनकी गूढ़ बानी थी। जो मित्र थे वो तो सब छोटे बच्चे थे, अबूझ थे। घनश्याम की यह गूढ़ गिरा को वे समझ नहीं पाए, लेकिन घनश्याम ने यह बात हमें समझाई कि उनकी नज़र में यह पश्चिम दिशा थी, यानी कि यह पश्चिम भारत का प्रदेश था जहाँ कई मात्रा में उनके भक्त मुक्त प्रकट हुए थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास मुझे जाना है, यह सदा के लिए घनश्याम की नज़र में रहा करता था। घनश्याम ने इस प्रकार ये पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपनी प्रतीक्षा में जीवन बिता रहे, अपने मुक्तों को आश्वस्त किया। घनश्याम जो पीपल के पेड़ पर चढ़े थे, उस पीपल के वृक्ष के लकड़े जब योगी जी महाराज छपिया की यात्रा में गए थे,
तब वहां से लाए थे और आज हमारे बोचासन, सारंगपुर, गढ़डा जैसे मंदिर में प्रसादीभूत यह वृक्ष वहां रखा भी गया है। तो इस प्रकार घनश्याम ने अपनी बाट देख रहे अपने भक्तों पर दूर देश से भी दृष्टि की। और यहाँ कवि ने एक अद्भुत मर्म हमें समझाया कि जा कारण हरि प्रकट भये भूतल नर तन पाई, वो सुमिरत पल पल हृदय लक्ष्य नहीं विसराई। घनश्याम अपने मित्रों के साथ खेल कूद सब कुछ कर रहे हैं। वे अपनी माता पिता को भी सुख प्रदान कर रहे हैं। वे हर रोज भोजन पा रहे हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ दैहिक क्रिया करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ लक्ष्य नहीं बिसराई। जिस कारण वे इस भूतल पर प्रकट हुए थे वह अपने लक्ष्य को घनश्याम नहीं भूले हैं। वे हमें भी सिखा रहे हैं कि हम भले अपना व्यवसाय करें, व्यवहार करें, लेकिन हमारा भी जीवन का जो लक्ष्य है वो कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। हम इस जीवन के खेल में अपना जो लक्ष्य है, इस जीवन का जो ध्येय है, उसे कई बार भूल जाते हैं। घनश्याम का लक्ष्य था भक्तों के पास पहुंचना, हमारा लक्ष्य है भगवान के पास पहुंचना। तो भगवान जब अपना लक्ष्य भक्तों के पास पहुंचना नहीं भूलते हैं, तो हमें भी इस जीवन की सभी प्रवृत्तियों करते करते हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का, वो भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि इस मनुष्य देह भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें प्रदान की है। इस मनुष्य देह का और कोई इससे सबसे बड़ा उपयोग नहीं है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने कहा है, दे इंद्रिय मन प्राणान जना नाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च ह्यात्मने कल्पनाय च। भगवान मन, इंद्रिय, प्राण सहित का यह मनुष्य शरीर हमें किस कारण देते हैं? तो ह्यात्मने कल्पनाय च, आत्मा की मुक्ति के लिए ही इस मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया है। यह हमारा लक्ष्य है। मनुष्य जीवन में हमें व्यवहार भी करना है, संसार भी चलाना है, नौकरी व्यवसाय भी करने का है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये जो लक्ष्य है वो कभी हमारे मन में से विस्मृत नहीं होना चाहिए। देखो, घनश्याम सब कुछ करते थे, लेकिन भक्तों के पास पहुंचना, ये लक्ष्य को वे नहीं भूले थे। इस प्रकार हम भी जीवन की सभी प्रवृत्ति करें, लेकिन भगवान के पास पहुंचना है, यह लक्ष्य भी हमें सदा के लिए स्मरण में रखना चाहिए। वरना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे जीवन में एक प्रकार का असंतोष सदा के लिए बना रहता है। पश्चिमी धरातल पर माइकल एंजेलो नाम का बहुत ही बड़ा शिल्पकार हो गया, साहित्यकार हो गया, चिंतक हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में क्या कहा था? आई रिग्रेट दैट आई हैव नॉट डन इनफ फॉर द साल्वेशन ऑफ माई सोल। आज मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मेरी आत्मा के कल्याण के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, सत्ता, संपत्ति, कीर्ति इत्यादि, लेकिन यह जो लक्ष्य चूक गए तो जीवन में पश्चाताप करने का अवसर आ गया। तो हम भी हमारे जीवन में सब कुछ करें, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न हमें करने हैं वो भी हमें भूलने नहीं चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते हैं कि हम देश प्रदेश में घूमते हैं, लेकिन मन तो सदा के लिए भगवान के चरणारविंद में ही रखते हैं। तो यह उनकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें यह भगवान का विस्मरण उनके जीवन में कभी भी नहीं होता है। कबीर दास वो भी संसार में ही रहे थे, लेकिन बुनने के काम के साथ साथ उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का कार्य भी कर दिखाया। गोरा कुंभार, वो भी कुंभार की ही क्रिया जीवन पर्यंत करता रहा, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें यह मोक्ष प्राप्ति करनी, यह लक्ष्य कभी भी विस्मृत नहीं हुआ था और मोक्ष प्राप्ति भी कर दिखाई। रोहिदास चमार, वो चमार का ही कार्य अपने जीवन में करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य वे कभी नहीं भूले थे। इस प्रकार हमें भी हमारे जीवन में सब कुछ करने के साथ साथ व्यवहार के बीच में भी मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, स्वामी जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, यह लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यह शिक्षा यहाँ भगवान ने हमें अपने चरित्र से दी है। भगवान यदि हमारे पास पहुंचने की बात नहीं भूलते हैं, तो हम भी उनके पास पहुंचने की बात कैसे भूल सकते हैं? तो ऐसी एक अद्भुत सीख घनश्याम ने यहाँ हमें दे दी। और इस प्रकार एक एक उनका चरित्र हम देखते हैं तो कितना रहस्य से भरा है, कितना गहरा मर्म
घनश्याम के एक एक चरित्र में हम देख रहे हैं भगवान और संत की कोई भी क्रिया कभी भी सामान्य नहीं होती है। उनकी सामान्य क्रियाओं में से भी असामान्य अर्थबोध हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक चरित्र घनश्याम यहाँ कर रहे हैं। एक बार धर्मदेव ने अपना जो खेत था छपिया में, उस खेत की रखवाली करने के लिए घनश्याम को भेजा। धर्मदेव ने कहा कि आप जो अपना खेत है उसमें कई चिड़िया आकर फसल को दुरुस्त कर देती है, तो उसके संरक्षण के लिए जाओ। हाथ में लकड़ी थमाए धर्मदेव ने घनश्याम को खेत में रखवाली करने के लिए भेज दिया। लेकिन घनश्याम तो दया के सागर थे। चिड़िया बड़े प्रेम से दाने खा रही थी। उसे उड़ाने की, उसे भगाने की हिम्मत घनश्याम के दिल में नहीं हुई। घनश्याम ने सोचा कि ये चिड़िया सब भूखी है, दाने उसका आहार है, मैं तो विश्वम्भर हूं, तो ये चिड़िया को कैसे भूखे पेट यहां से उड़ा सकता हूं, यहां से भगा सकता हूं। घनश्याम ने सभी चिड़ियों को पेट भर खाने दिया और फिर एक साथ सभी चिड़िया पर दृष्टि की और सभी चिड़िया वहां जो पौधे पर बैठी थी वहां ही स्थिर हो गई। और उसका एक सुंदर वर्णन करते हुए यहाँ कवि लिखते हैं, पितु आदेश सिर पे धरी, पितु आदेश सिर पे धरी, गए सखा सह श्याम, खेत की चारों ओर घूमे, करत नलेश विराम। चिड़िया चक चक चूग रही, चिड़िया चक चक चूग रही, शालिधान तैयार, हरि कृपालु दिन वत्सला, सब पर दया अपार। हरि कृपालु दिन वत्सला, सब पर दया अपार। दया से प्रेरित होकर इस प्रकार घनश्याम ने वहां सभी चिड़ियों को खाने दिया और फिर एक दृष्टि में सभी चिड़ियाओं को जड़ समान कर दी। जिस प्रकार से दाने खा रही थी चिड़िया, वही स्थिति में सभी चिड़िया वो पौधे पर स्थिर हो गई। एक नजर में पूरे खेत में जितनी भी चिड़िया थी सभी को घनश्याम ने स्थिर कर दी। ज्यों की त्यों वे चिड़िया पौधे पर बैठी ही रह गई। कोई हलन चलन वहां होता नहीं था चिड़ियाओं का। तब सभी मित्रों को बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी चिड़िया को ये क्या हो गया। किसी के मुख में दाने थे तो दाने वैसे ही वैसे मुंह में रह गए। कोई आसपास देख रही थी तो उसकी नजर वैसे ही वहां टिक गई। और इस प्रकार का आश्चर्य घनश्याम ने जहां कर दिखाया, तब सभी मित्रों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि ये क्या हो गया, सब अचंभे में पड़ गए। तब घनश्याम ने कहा कि आप चिंता मत करो, इन सभी चिड़िया को मैंने समाधि करवा दी है। समाधि की बात मित्रों ने कभी भी सुनी नहीं थी, समाधि जैसा शब्द भी उनके कान पर अब तक पड़ा नहीं था। और घनश्याम ने कहा कि इन सभी चिड़ियाओं को मैंने समाधि करवा दी है। और पूरे दिन भर ऐसी स्थिति में सभी चिड़िया रही। जब शाम का वक्त हुआ, घर वापस लौटने का वक्त हो गया, उस वक्त घनश्याम ने वहां चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए क्या चरित्र किया, तो उसका भी वर्णन करते हुए यहाँ कवि लिखते हैं, चिड़िया भई झड़ गया चेतन किंतु नहीं मृत का वही। चिड़िया भई झड़ गया चेतन किंतु नहीं मृत का वही। ताली बजाई हरि तभी उड़ी कै गगन सब जावही। ताली बजाई हरि तभी उड़ी कै गगन सब जावही।
हरि कहे लागी समाधीन को, सबहि अति सुख पावही। हरि कहे लागी समाधीन को, सबहि अति सुख पावही। सुनि शब्द मित्र समाधि, सब घन श्याम को सिर नावही। सुनि शब्द मित्र समाधि, सब घन श्याम को सिर नावही। यह कथा पावनकारी, जो मन धरे ढिग हरि चरण को। यह कथा पावनकारी, जो मन धरे ढिग हरि चरण को। सब दुरित नासिनी, हृदय हासिनी, सुख विलासिनी सुजन को। सब दुरित नासिनी, हृदय हासिनी, सुख विलासिनी सुजन को। जो काज कबहूँ आज तक न सुना न दिठ, जो काज कबहूँ आज तक न सुना न दीठन पावही। जो काज कबहूँ आज तक न सुना न दीठन पावही। भय प्रकट हो, भय प्रकट वो सुख दे सबन को, चरित अक्षर गावही। भय प्रकट वो सुख दे सबन को, चरित अक्षर गावही। चरित अक्षर गावही, चरित अक्षर गावही। शाम के समय घनश्याम ने ताली बजाई और सभी चिड़िया गगन की ओर उड़ गई। तब मित्रों ने आश्चर्यचकित यह दृश्य सुनकर घनश्याम से पूछा कि यह सब क्या कर दिया तुमने दिन भर। तब घनश्याम ने कहा कि सभी चिड़ियाओं को हमने समाधि का सुख प्रदान किया और इस प्रकार का ऐश्वर्य भी ऐसी छोटी उम्र में घनश्याम ने कर दिखाया। आगे जाके तो बहुत बड़े पैमाने पे समाधि प्रकरण वो चलाने वाले थे, लेकिन उनका एक एक बाल चरित्र भी उनके भावी कार्यों की छड़ी का पुकार कर रहा है। घनश्याम ने यहाँ चिड़ियाओं को समाधि कराई, लेकिन जब उन्होंने धर्मधुरा धारण की तब तो जो जो गांव में वे जाते थे वहां सभी मनुष्यों को भी वे समाधि करवाने लगे थे। तो उनके भावी कार्यों की छड़ी उनके बाल चरित्रों में यहाँ इस प्रकार से हम सुन रहे हैं। समाधि कराना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन भगवान को सभी ऐश्वर्य हस्तामलकवत होते हैं। वैसे तो अष्टांग योग की कठिन साधना के बाद समाधि का सुख साधक अनुभूत कर सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और उसके बाद समाधि आती है। लेकिन भगवान स्वामी नारायण ऐसे अबुध पशु पक्षियों को भी समाधि का सुख अपने संकल्प से देने वाले थे। यही उनका बड़ा ऐश्वर्य था। यही वे पुरुषोत्तम नारायण है, उसकी बड़ी गवाही रूप कार्य है। इसलिए शतानंद स्वामी ने भगवान स्वामी नारायण के जो 108 नाम मंगलकारी नाम लिखे हैं उसमें लिखा है कि सद्य समाधि स्थिति कारकाय नमः। जो अनेक लोगों को एक साथ सद्य समाधि स्थिति प्राप्त कराने वाले थे, वैसे घनश्याम महाप्रभु थे। हम हर रोज शाम मंदिर में आरती के बाद जो भगवान स्वामीनारायण का अष्टक गाते हैं उसमें भी यही बात हम पुकारते हैं, दुष्प्राप्य मन्ये कठिनैरुपाये समाधि सौख्यम हठयोग मुख्ये निजाश्रितेभ्यो ददतम दयालुम श्री स्वामी नारायण नमामि। हठयोग आदि कठिन साधनाओं के बाद भी जो समाधि साधक नहीं प्राप्त कर सकता है, वे समाधि सिर्फ अपने संकल्प से घनश्याम अनेक लोगों को करवाते थे। तो ऐसा भी एक सुंदर चरित्र घनश्याम ने यहाँ कर दिखाया। अपने चरित्रों से पल पल अपनी महिमा की ओर खींचते हुए घनश्याम सभी लोगों की चित्त वृत्तियों को अपने स्वरूप में इस प्रकार से आकर्षित करके उनके कल्याण की राह को सुगम बना रहे हैं और अपने बाल चरित्रों के साथ घूम घूम कर पूरी छपैया को एक मानो तीर्थ भूमि बना रहे हैं। एक बार यहाँ प्रसंग अब ऐसा उल्लेखित आता है कि घनश्याम अपने मित्रों के साथ मीन सरोवर में स्नानादि क्रिया करने के लिए गए थे। जब सखा के संग घनश्याम मीन सरोवर पर स्नानादि विधि के लिए पहुंचे, तब एक बार वहां उन्होंने देखा कि एक धीवर था। वो धीवर कई मछलियां को अपनी टोकरी में इकट्ठा करके अपने घर पर मछलियों को खाने के लिए ले जाया करता था।
तो इस बार जब घनश्याम स्नान करने के लिए गए तब धीवर की टोकरी पूरी सी पूरी मरी हुई मछलियों से भर गई थी, क्योंकि मछलियों को पानी से बाहर निकाल दी थी। पानी के बाहर आते ही सब मछलियां ने अपनी जान गंवा दी थी, टोकरी में मरी हुई अवस्था में वहां पड़ी थी। यह दृश्य देखकर घनश्याम के दिल में अतिशय दया आ गई और घनश्याम का जो हृदय था वो द्रवित हो उठा। और उस वक्त वहां घनश्याम ने धीवर को उपदेश देते हुए क्या चरित्र किया उसका भी बयान करते हुए कवि लिखते हैं। सखा संग हरिक दिन खेलहि, कर उछाल के कंदुक ठेलहि। सखा संग हरिक दिन खेलहि, कर उछाल के कंदुक ठेलहि। खेलत जावत सरवर तीरा, जहाँ बहुत है निर्मल नीरा। खेलत जावत सरवर तीरा, जहाँ बहुत है निर्मल नीरा। सखा सहित हरि नावन लागे, तेरत क्रीडत जावहि लागे। सरोवर में है मीन पारा, जाल बिछावत मछली मारा। काया काली कर दमकावे, झुरमुट केश अजिर पैछावे। काया काली कर दमकावे, झुरमुट केश अजिर पैछावे। ओघड़ बीहड़ घृणित विरूपा, मनहूँ पाप का मूर्त स्वरूपा। ओघड़ बीहड़ घृणित विरूपा, मनहूँ पाप का मूर्त स्वरूपा। मरे मीन भरी टोकरी देखी, सबने धीवर क्रियाओ वेखी। मरे मीन भरी टोकरी देखी, सबने धीवर क्रियाओ वेखी। उदर भरन जीव मारन भोना, मच्छी मार का कर्म घिनोना। उदर भरन जीव मारन भोना, मच्छी मार का कर्म घिनोना। मच्छी मार का कर्म घिनोना, मच्छी मार का कर्म घिनोना। तड़फ तड़फ कर मर रही, जल से दिन्ही निकाल। निरख मच्छियाँ द्रवित हुए, हरि समेत सब बाल। धीवर का ऐसा हीन और जघन्य कर्म देखकर घनश्याम प्रभु के साथ जो मित्र थे वे भी सब द्रवित हो गए। और उस वक्त घनश्याम के दिल में जो दया आई, उन्होंने सोचा कि इन निर्दोष मछलियों को फिर से किस प्रकार से जीवित कर दिया जाए और धीवर को कैसा उपदेश दिया जाए कि ताकि ऐसे हीन कर्म से वो भी बच जाए। भगवान का हृदय ऐसे छोटे जीवों को देखकर भी पिघल गया, क्योंकि वे दया के सागर कहलाए हैं। स्वामीनारायण भगवान के लिए पंडितों ने ऐसा लिखा है कि निसीम कारुण्य सुधामयेन विलोक नैनाति मुदा स्वभक्तम। भगवान स्वामीनारायण अत्यंत करुणापूर्ण व्यक्तित्व वाले थे। अति कारुण्य नयनाय नमः, जिनके नयनों में से सदा के लिए करुणा का प्रवाह अजस्र रूप से अनवरत बह ही रहा था। ऐसे घनश्याम मछलियों का दुख नहीं देख सके और उन्होंने वहां संकल्प किया कि ये मछलियां सब जीवित हो जाए। भगवान और संत का हृदय नवनीत से भी अति कोमल होता है। नवनीत यानी कि मक्खन को अपने आप जब ताप लगता है तभी वह पिघलता है। मक्खन को अपने आप जब ताप लगता है तब वह पिघलता है, लेकिन भगवान और संत दूसरों को भी दुखी होकर पिघल जाते हैं। यही उनके दोनों में बड़ा फर्क है। तो यहाँ ये जो घनश्याम का हृदय जीवों का दुख देखकर पिघल गया, दया के वश होकर, वहां घनश्याम ने संकल्प किया कि इन निर्दोष मछलियों का कोई कसूर नहीं है, फिर भी धीवर उन्हें मार रहा है, तो ये मछलियों को
पुनः जीवन प्राप्त हो जाए। और भगवान ने जैसे ये संकल्प किया और वहां क्या आश्चर्य हुआ, मीन सरोवर में क्या बात बनी, उसका वर्णन करते हुए यहाँ कवि लिखते हैं। हरि हृदय झनु गुलदावरी, दृग देखी तड़पति जलचरी, अखियाँ दया की निर्झरी, मृदु छल करहि करुणा भरी। हरि हृदय झनु गुलदावरी, दृग देखी तड़पति जलचरी, अखियाँ दया की निर्झरी, मृदु छल करहि करुणा भरी। कछु मन ही मन ठाना हरि, तब मीन जीवित संचरी। कछु मन ही मन ठाना हरि, तब मीन जीवित संचरी। चैतन धरी झटपट उछलती, कूदती सरजा परी। चैतन धरी झटपट उछलती, कूदती सरजा परी। यह देखती बर तुनकी नीर बाहर आवही। कर मीन इक पाई नहीं, सो बाल पीछे धावही। यह देखती बर तुनकी नीर बाहर आवही। कर मीन इक पाई नहीं, सो बाल पीछे धावही। बुनते झिझकते गरजते, कर कोप झाड़ लगावही। घनश्याम धीवर सन्मुख है, हंसते खड़े समुझावही। सुन भाई तुम्हारी नाई झखकी, जीविताई उरचहो। प्रत्येक तन प्रभुवास सर्जन, भांति भांति पुनीत अहो। ना कछु घटित है, हनन झारन मार ताड़न जो कहो। ना कछु घटित है, झनन झारन मार ताड़न जो कहो। जियो जीवाओ सुजनता धरि, चित्त मृदु करुणा बहो। जियो जीवाओ सुजनता धरि, चित्त मृदु करुणा बहो। धरि चित्त मृदु करुणा बहो। धरि चित्त मृदु करुणा बहो। घनश्याम ने जैसे ही संकल्प किया और मछलियां पर दृष्टि की, तब सभी मछलियां जो मृत अवस्था में थी जीवित हो गई। और जीवित होकर यहाँ कवि लिखते हैं, चैतन्य धरी झटपट उछलती, कूदती सर पर जा रही। सभी मछलियाओं ने चेतन प्राप्त कर लिया। घनश्याम के सामने देखे बिना सभी मछलियां सरोवर में जा पहुंची। भगवान ने करुणा से उन्हें जीवित किया, लेकिन फिर भी मछलियाओं ने भगवान के सामने देखा तक नहीं। और फिर जो सरोवर में करती थी वो सब कुछ खेल करने लगी। तो यहाँ भगवान की करुणा को तो हम देखते हैं, लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि जीव भी कितना कृतज्ञ है। जीव भी कितना कृतज्ञ है कि भगवान ने उन्हें जीवन दिया, लेकिन भगवान के सामने ही देखा नहीं। इस प्रकार हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, पूरा जीवन देते हैं, लेकिन उस जीवन में हम भगवान के सामने भी कई बार देखते नहीं है। मछलिया को घनश्याम ने जीवन दिया, लेकिन मछलिया को जैसे जीवन प्राप्त हुआ, सब फिर अपने संसार में डूब गई। हम भी संसार सरोवर में डूब जाते हैं और जीवन प्राप्त करने के बाद भगवान का कई बार स्मरण करना भी भूल जाते हैं। तो यहाँ हमें इस चरित्र से यह भी सीखना चाहिए कि भगवान के हम पर तो अनंत उपकार है, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा भव्य जीवन हमें दिया है। तो उनको थैंक यू कहने के लिए उनकी भक्ति हमें भी करनी चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने अपने कीर्तन में लिखा है कि कहा कहूँ हरि करुणा तेरी। भगवान की करुणा का कोई किनारा ही नहीं है। पशु मिटाय मनुष्य मोय कीनो, अन्न जल पोषत सांझ सवेरी। भगवान ने हमें पशु की योनि में से मुक्त करके मनुष्य की योनि में जन्म दिया है, लेकिन ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान हमें अन्न जल भी देते हैं,
फिर भी हम उनका उपकार भूलकर उनका स्मरण कई बार नहीं करते हैं। गर्भवास मही पर्यो अधोमुख, जठराग्नि तन दाह घनेरी। जठराग्नि की दाह में हम जब गर्भवास में थे, उनमें से भगवान ने ही हमें बाहर निकाले, लेकिन इस दुनिया में आकर हम अपने ही संसार में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण सब कुछ भूल जाते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भयो तब अन्न हूं दही है। जब हमारे पास दांत नहीं होते तब भगवान हमें दूध देते हैं, जब हमारे पास दांत आ जाते हैं तब भगवान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। सभी प्रकार से हमारी चिंता करते हैं। उनकी करुणा का प्रवाह सदा के लिए हमारे पर बहता ही रहता है, लेकिन हम मछली जैसे जीव है, उनकी करुणा का लाभ उठाकर फिर उन्हें ही भूल जाते हैं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ने तेरा गाया। भगवान ने मनुष्य को वाणी का वरदान दिया है। सब पशु पंछी है, बोल तो सकते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस प्रकार कोई पशु पंछी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त अपनी वाणी से नहीं कर सकता है। तो ये वाणी का वरदान हमने भगवान से प्राप्त किया, भगवान ने हमें यह दिया, लेकिन वाणी प्राप्त करने के बाद हम उनका नाम भी कभी गाते नहीं है। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। ऐसी सुंदर आंखें भगवान ने हमें दी जिससे हमें सारे विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उस आंखों का उपयोग हम उनके दर्शन के लिए, उनके ध्यान के लिए कभी नहीं करते हैं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। भगवान ने हमें इतने अच्छे पैर दिए, पांव दिए, लेकिन उन पांव का उपयोग कई बार मनुष्य थिएटर में जाने के लिए करता है, होटल में जाने के लिए करता है, डिस्को क्लब में जाने के लिए करता है। भगवान ने पांव तो अपने मंदिर में आने के लिए हमें दिए हैं, लेकिन हम उनकी करुणा को भूल जाते हैं। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। भगवान की पूजा जहां होती है वहां मनुष्य इतना अपने अभिमान से उद्दंड हो जाता है कि अपना सिर भी झुकाता नहीं है। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, ये शरीर का साज समाज, लेकिन उस शरीर से भगवान की प्रार्थना पूजा हम सब कुछ भूल जाते हैं। यह अपनी कृतज्ञता की हद है। भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं है, अपनी कृतज्ञता की भी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ भगवान ने मछलियों को जीवित कर दिया, लेकिन मछलियां तो भगवान के सामने देखे बिना ही फिर सरोवर में जा गई। और तब घनश्याम ने फिर धीवर को भी उपदेश दिया। पहले तो धीवर अपना ये जो शिकार था सब जीवित होकर सरोवर में चला गया, इससे तिल मिला उठा। घनश्याम को डांटने के लिए सरोवर में से बाहर आने लगा, लेकिन घनश्याम ने धीवर को समाधि कराई, उसमें यम यातना का अनुभव करवाया। और फिर धीवर को घनश्याम ने उपदेश दिया कि देखो भाई, भगवान ने जीवन सभी को दिया है, उन्हें मिटा देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार अपने आशीर्वचन में कहते हैं कि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, तो किसी को मारने का भी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम किसी को मददगार नहीं बन सकते हैं, तो किसी की आलोचना करने का हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। तो धीवर को भगवान ने यह बात समझाई, जीवो जीवावो सुजनता धरी चित्त मृदु करुणा कहो। भगवान ने कहा कि तुम भी जीवो, औरों को भी जीने दो। लिव एंड लेट लिव। हम भी जिए और दूसरे लोग भी जिए, क्योंकि औरों को मारने का अधिकार कभी भगवान ने किसी को नहीं दिया है। तो इस प्रकार एक अहिंसा का उपदेश धीवर के दिमाग में, न केवल दिमाग में लेकिन धीवर के जीवन में घनश्याम ने दृढ़ कर दिया। और घनश्याम का यह चरित्र यहाँ अक्षरधाम जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ा किया है, उसमें सहजानंद दर्शन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक अहिंसा का अध्याय धीवर जैसे मंद बुद्धि वाले मनुष्य के जीवन में भी घनश्याम ने स्थिर कर दिया। तो घनश्याम अहिंसा के उपदेशक थे। उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का उपदेश अपने भक्तों को दिया। शिक्षा पत्री में उन्होंने सामान्य धर्मों की शुरुआत करते ही लिख दिया है, कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैहि। हमारे जो आश्रित है उन लोगों से कभी भी किसी प्रकार से सूक्ष्म जंतु की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी अहिंसा का उपदेश घनश्याम ने बाल्यकाल से ही सभी को देना शुरू कर दिया था। उनके संत परमहंस थे,
उन्हों को भी भगवान स्वामीनारायण ने आदेश दिया था कि गांव-गांव जाना, घर घर जाना और सभी लोगों को सत्य, अहिंसा, दया, ब्रह्मचर्य का उपदेश देना। तो उनकी जो परमहंस मंडली थी, उनके द्वारा भी उस समय पूरे गुजरात में इस प्रकार अहिंसा का भारी आंदोलन प्रचलित हुआ था। एक बार भगवान स्वामीनारायण के परमहंस थे गुरुचरण रतानंद स्वामी, वो अहमदाबाद में जो मंदिर बन रहा था उसके पत्थर के काम के लिए इधर गए थे, और इधर के जो महाराजा थे वो शिकार करके पशु अपने साथ लेकर वापस आ रहे थे जंगल में से। गुरुचरण रतानंद स्वामी से उनकी भेंट हुई। गुरुचरण रतानंद स्वामी ने पूछा कि ये प्रजा की कत्ल करे ऐसा राजा कौन है जो अपनी प्रजा को भी मार देता है? तब राजा ने कहा कि मैंने प्रजा को नहीं मारा, ये तो पशु है, पशु को मैंने मारा है, अपने प्रजाजनों को मैंने कभी नहीं मारा है। तब गुरुचरण रतानंद स्वामी ने कहा कि राजा के लिए तो पशु भी उसकी प्रजा ही होनी चाहिए, तो इस प्रकार से पशु को भी प्रजा समझकर उसकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उच्च उपदेश भगवान स्वामीनारायण और उनके संतों ने दिया था। और उस समय पूरे गुजरात में से उन्होंने इस प्रकार से हिंसा को रोक दी थी। उस वक्त हिंसामय यज्ञ यागादिक होते रहते थे। जो यज्ञ यागादिक होते थे उसमें पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में पशुओं की हिंसा होती थी और उसका मांस यज्ञ की शेष रूप में लिया जाता था, प्रसाद के रूप में लिया जाता था। भगवान स्वामीनारायण ने यज्ञीय हिंसा को भी बंद करवा दी। इस कारण उन्हें कहा गया अहिंस यज्ञ प्रस्तोता। अहिंसक यज्ञों के प्रस्तोता भगवान स्वामीनारायण थे। आज पूरा गुजरात, उनमें जो अत्यधिक मात्रा में शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है, उसका श्रेय हम भगवान स्वामीनारायण को दे सकते हैं। क्योंकि आज से 200 साल पहले इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने अहिंसा का आंदोलन उस वक्त चलाया था। तो आज गुजरात शाकाहारी है कई मात्रा में, और राज्यों की तुलना में उनका श्रेय भगवान स्वामीनारायण को जाता है कि इस प्रकार अहिंसा का उपदेश उन्होंने दिया था। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमारे शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें मांसाहार करना पड़ता है। कई लोगों के जीवन में, दिमाग में ये गलत फहमी होती है कि जितना अधिक हम मांसाहार करेंगे उतनी अधिक शक्ति हम प्राप्त करेंगे। लेकिन यह सचमुच में ही एक झूठ मान्यता है। कई बार मांसाहार से शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न लोग करते हैं, लेकिन वो बात सच नहीं है। डार्विन ने अपने पुस्तक में एक बात लिखी है कि द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर्स आई एवर सो, द लेबर्स इन द माइंस ऑफ चिली लिव एक्सक्लूसिवली ऑन वेजिटेबल फूड इंक्लूडिंग मैनी सीड्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। के सभी शक्तिशाली आदमी जो चिली की खान में रहते थे वो सब संपूर्ण रूप से शाकाहारी था। यह मैंने अपने आंखों से देखा है। तो ये महान विज्ञानी डार्विन ने भी ऐसा हमें बताया है कि शक्ति मांसाहार से नहीं मिलती है, शाकाहार में शक्ति रही है। अक्षरधाम में हम जब प्रदर्शन देखते हैं, प्रदर्शन हॉल नंबर 1, तो उसमें भी यही बात बताई है। एक बड़ा हाथी कई मांसाहारी पशुओं को अपने पीछे घिसट रहा है। वो हमें समझा रहा है कि शक्ति इस प्रकार मांसाहार से नहीं मिलती है। तो ये अहिंसा का उपदेश धीवर के जीवन में भी घनश्याम ने दे दिया। तो यहाँ अहिंसा धर्म के बहुत बड़े उपदेशक के रूप में घनश्याम ने इस चरित्र से सदा के लिए शाकाहारी ही रहने की प्रेरणा हमें दी है। उनके जीवन में अपने चरित्रों से शिक्षा और आनंद, यानी कि ज्ञान और आनंद एक साथ घनश्याम हम सबको दे रहे हैं। ऐसे उनके कई चरित्र है। उसकी कथा को आगे के दिन हम चलाएंगे। यहाँ आज की कथा को भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में वंदन करते हुए हम विराम देते हैं। जनि मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य कर्म शुभा शुभ होय। जनि मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य कर्म शुभा शुभ होय। आहि साच त्रिभुवन में भोगत फल सब कोय। आहि साच त्रिभुवन में भोगत फल सब कोय।
ये सर तब से प्रथित भया मीन सरोवर नाम। ये सर तब से प्रथित भया मीन सरोवर नाम। सब वह तीर्थाटन करे होवत पूरन काम। सब वह तीर्थाटन करे होवत पूरन काम। इति श्री स्वामिनारायण चरितमानसे चिरंतन सुखार्णवे बालचरित्र नाम प्रथम विहारे मीन सरसि कैवर्ताय अहिंसोपदेशकरण नाम त्रयोविंशतितमः कल्लोलः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय।